आंगनवाड़ी बहनों को मिले सही वेतन। नमस्कार आंगनवाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आप सभी का हमारी एक और महत्वपूर्ण और खास वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में जो खबर हम आपको दिखाने वाले हैं वो खबर बहुत ही बड़ी और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा ताकि हमें हौसला मिलता रहे ऐसे ही आपके लिए महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट खबरें लाने के लिए। खबर पर विस्तार से चर्चा करने से पहले ट्विटर हैंडल का एक ट्वीट देखिए जिसे सुनील शर्मा जी ने किया है। उन्होंने लिखा है कि महिला सशक्तिकरण करना है तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को परमानेंट करो। यानी कि उनका कहना है, उनका मानना है कि अगर सच में महिला सशक्तिकरण करना है तो सबसे पहले आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को परमानेंट किया जाना चाहिए। आगे लिखते हैं कि वो भी बच्चों को मातृत्व प्यार और दुलार करती हैं, कई वर्षों से लगातार कम पैसों में सेवाएं दे रही हैं। तो उनका मानना है कि जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं, सेविका सहायिकाएं हैं, वो लगातार कम पैसों में अपनी सेवाएं दे रही है और मांग भी कर रही हैं कि उनको परमानेंट किया जाए, उनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। तो अगर इनका कहना है कि अगर सच में महिला सशक्ति करना है सरकार को तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को परमानेंट किया जाए। अगर आप सभी इनकी बात से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करके अपनी सहमति जरूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी जरूर करें। अब आइए आज की महत्वपूर्ण खबर पर चर्चा करते हैं, बात करते हैं। बिहार से सुमन कुमार जी हैं जिन्होंने हमारे व्हाट्सएप पर एक मैसेज किया हुआ है। ये मैसेज उनके द्वारा एक संदेश है, एक सूचना है जो कि शायद आप लोगों के साथ भी ऐसी चीज़ें हो रही होंगी। तो ध्यान से पूरे मैसेज को पढ़िएगा, देखिएगा, समझिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि सरकार तक हमारी ये आवाज़ पहुँच सके। यहाँ पर देखिए वो लिखते हैं कि आर्य 7 रुपये किलो आलू और 80 रुपये किलो मूंग की दाल कहाँ है प्रेस रिपोर्टर महोदय। यानी कि उन्होंने हमसे पूछा है कि 7 रुपये किलो आलू और 80 रुपये किलो मूंग की दाल कहाँ है प्रेस रिपोर्टर महोदय। ऐसा कहने के पीछे उनका कारण ये होगा क्योंकि उनको विभाग को, जो आंगनवाड़ी बहनों को जो पैसे दिए जाते हैं, जो रेट दिया जाता है आलू खरीदने के लिए, प्याज खरीदने के लिए, सब्जी खरीदने के लिए, दाल खरीदने के लिए, चावल खरीदने के लिए, वो कुछ इसी तरीके से रेट उनको दिया जाता है। यहाँ पर इन्होंने केवल 2 चीज़ों का उल्लेख किया है, 7 रुपये किलो आलू और 80 रुपये किलो मूंग की दाल के लिए उनको रेट दिया जाता है। आंगनवाड़ी बहनों को जो रेट दिया जाता है वो लगभग शायद इसी तरीके से मिलता है। जो मार्केट में एक्चुअल रेट होता है वो रेट आंगनवाड़ी बहनों को कभी भी नहीं मिल पाता है। या तो विभाग आंगनवाड़ी बहनों को ये सारी चीज़ें खुद ही प्रोवाइड कराए या तो आंगनवाड़ी बहनों को मार्केट रेट के हिसाब से उनका रेट तय किया जाए। क्योंकि आंगनवाड़ी बहनें कहाँ से ये पैसे लाएंगी जब उनको केवल 7 रुपये किलो के हिसाब से आलू खरीदने के लिए पैसे मिल रहे हैं। तो वो मार्केट में जहाँ पर 25 रुपये 30 रुपये किलो आलू बिक रहा है वो आंगनवाड़ी बहनें किस तरीके से वो आलू खरीद पाएंगी। इसके लिए आंगनवाड़ी बहनें सिर्फ एक ही चीज़ कर सकती हैं, जहाँ पर उनको 5 किलो आलू खरीदना होगा वो शायद 2 ही किलो आलू खरीदें क्योंकि उनको पैसे तो केवल उतने ही मिल रहे हैं। इस तरीके से आंगनवाड़ी बहनें मैनेज करती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आंगनवाड़ी बहनों के ऊपर जब जांच होती है तो दबाव बनता है कि आप गलत तरीके से जो है बच्चों को पोषाहार बांट रहे हैं, आप पैसों की बंटर बांट कर रही हैं। जबकि असलियत क्या है कि विभाग की तरफ से ही आंगनवाड़ी बहनों को जो पैसे दिए जाते हैं वो कम दिए जाते हैं। जैसे कि दूसरा उदाहरण उन्होंने दिया है कि 80 रुपये किलो मूँग की दाल, तो 80 रुपये किलो मूँग की दाल या फिर कोई भी दाल नहीं है, इस समय मार्केट में जो भी दाल उपलब्ध है उसका रेट लगभग 150 से ऊपर ही है। 150 के नीचे कोई भी दाल उपलब्ध नहीं है मार्केट में, लेकिन आंगनवाड़ी बहनों को मूंग की दाल के लिए 80 रुपये पर किलो के हिसाब से रेट दिया जाता है। तो उन्होंने लिखा है कि इस तरफ भी ध्यान दीजिए पत्रकार महोदय। उसके बाद लिखा है कि अनेकों विषमताएं हैं। जी हाँ, अनेकों विषमताएं। उसके बाद लिखते हैं कि 7,000 रुपये में पर माह में क्या 5 घंटा काम करके बड़े मजदूर को भी मिलता है क्या। यानी कि जो 5 घंटे काम करती हैं आंगनवाड़ी बहनें, कहने को 5 घंटे हैं, आंगनवाड़ी बहनों को काम तो और भी ज़्यादा करना पड़ता है। तो अगर 5 घंटे भी मान लिया जाए तो उनका कहना यह है कि क्या 5 घंटे काम करने के बदौलत एक मजदूर को भी केवल 7,000 रुपये ही मिलते हैं। नहीं, सच्चाई यह है कि मजदूर को भी इससे ज़्यादा पैसे मिलते हैं। तो आखिर आंगनवाड़ी बहनों को इस 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे के काम के बदले केवल 7,000 रुपये क्यों दिया जाता है। तो उनका कहने का मतलब यह है कि ये सारी जो विषमताएं हैं, जो चीज़ें हैं, जो कमियां हैं विभाग की, उसको हम अपने चैनल के माध्यम से उठाएं ताकि सरकार तक, विभाग तक इसकी बात पहुंच सके। हालांकि सरकार को, विभाग को, सबको ये बातें पता है, लेकिन जब आवाज़ें उठाई जाती हैं तो ये पता चलता है कि इसको लेकर आंगनवाड़ी वर्कर है या कोई भी वर्कर है वो परेशान है। तो जाकर इस पर कोई नियम बनता है, कानून बनता है या फिर इसमें बदलाव होता है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा कि क्या आपको किस हिसाब से रेट दिया जाता है, कितने रेटों में विषमताएं हैं और आपका मानदेय कितना होना चाहिए।
आपके काम के हिसाब से आंगनबाड़ी बहनों को जो मानदेय मिलना चाहिए वो कम से कम, अगर मानदेय मिलता है जब तक उनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जाता तब तक कम से कम उनको 20,000 रुपये का मानदेय मिलना चाहिए। आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में प्रत्येक राज्यों में विषमताएं देखने को मिल रही। कहीं पर 18,000 19,000 का मानदेय मिल रहा है तो कहीं पर केवल 5,000 6,000 रुपये का मानदेय मिल रहा है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम प्रशासन और विभाग का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहेंगे कि जो रेट आंगनबाड़ी बहनों को दिया जाता है पोषाहार खरीदने के लिए, उस रेट में बदलाव किया जाए। सबसे पहले मार्केट की जांच की जाए कि मार्केट में किस चीज़ का कितना रेट चल रहा है और उसी रेट के हिसाब से आंगनबाड़ी बहनों को भी पैसे दिए जाएं, ताकि पोषाहार जो है वो सुचारू रूप से चलता रहे। क्योंकि विभाग की एक महत्वाकांक्षा योजना है, इससे बच्चों के सेहत में बदलाव किया जाता है। लेकिन जब इस तरीके से पैसे का बंटवारा होगा, जब इस तरीके से आंगनबाड़ी बहनों को सही पैसे सही दाम ही नहीं मिलेंगे तो क्या आंगनबाड़ी बहनें अपने घर से पैसा देंगी? इसके अलावा तमाम खबरें लूट घसोट की भी आती हैं, तमाम खबरें इस तरीके से भी आती हैं कि आंगनबाड़ी बहनों से हर महीने पोषाहार के नाम पर पैसों की वसूली भी की जाती है। तो आखिर जब आंगनबाड़ी बहनें पैसों को वसूली में वहाँ पर पैसा भी देंगी, इसके बाद पोषाहार खरीदने के लिए भी पैसा देंगी, किराए के रूप में भी आंगनबाड़ी बहनों को पैसा देना पड़ता है क्योंकि किराया भी समय से नहीं मिलता, तो आखिर आंगनबाड़ी बहनें कहाँ कहाँ पैसे खर्च करेंगी? एक तो उनको मात्र 7,000 रुपये का मानदेय मिलता है, उसी 7,000 रुपये में ये पैसों का बंदरबांट भी चलता है। 3-3 4-4 हज़ार रुपये हर महीने जो है पोषाहार के नाम पर पैसे मांगे जाते हैं। इस तरीके की भी खबरें आती हैं। इसके अलावा उनको अपना घर भी चलाना है और इस तरीके के काम भी करने हैं। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि विभाग तक, प्रशासन तक हमारी बात पहुंच सके, सरकार तक हमारी बात पहुंच सके और आंगनबाड़ी बहनों की इन समस्याओं का निदान हो सके।